क्या परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। 27वां पद पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, समानता के अनुसार उत्पन्न नहीं किया। अगर समानता के अनुसार उत्पन्न करता तो आदम हवा पाप में कभी भी नहीं गिरते, लेकिन केवल एक स्वरूप दिया ताकि वो जांचा और परखा जाए। आज वक्त है हमारे विश्वास के जांचने और परखने की। हम अक्सर दूसरे को जांचते हैं, लेकिन हमें खुद जांचना है कि परमेश्वर के वचन में हम हैं या नहीं। क्या जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे हुए हैं या नहीं? क्या हमारे उद्धार की कोई गारंटी है? कोई बताए हमारे उद्धार कैसे, हम उद्धार कैसे पाते हैं? बताइए। रैप्चर की बात बहुत होती है, प्रकाशन की बात बहुत होती है, लेकिन मैं केवल ये पूछता हूं, हम उद्धार कैसे पा सकते हैं? जी हाँ, ये बात ठीक है। यीशु मसीह विश्वास हाँ, यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के साथ विश्वास करने के द्वारा, क्या नाम, विश्वास करने के द्वारा। बहुत ठीक है। और कोई बहने? खुद को नीचा बनाना है, खुद को नीचा बनाना। अब खुद को नीचे बनाना, ये भी बहुत बढ़िया बात है, इसमें बुराई क्या है? और आगे आपको बस जवाब देना है बाइबल से। लूका की इंजील 1 अध्याय का शायद 77 पद पढ़ के देखिए। लूका रसूल की इंजील एक अध्याय का 77। कि उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे। आमीन। जरा 76 से पढ़िए। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। हाँ, परंतु हे बालक तू परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। आगे आगे चलने वाले को कहते हैं फोर रनर इंग्लिश में, जो जिसे कहते हैं अग्रदूत। बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का अग्रदूत था, उसके अलावा कोई अग्रदूत नहीं था। चलिए और आगे पढ़िए। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। अब आया समझ में? उद्धार का ज्ञान, नॉलेज एंड सल्वेशन। जब तक हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे तब तक हमें उद्धार का ज्ञान नहीं मिलेगा। हमें अपने गुनाहों की मुआफी के लिए प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाना है, अपने को नम्र करना है। आप लोगों ने जितनी बातें बताई बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों के माफी के सबब से उन्हें नजात का इल्म बख्शता है। जब तक हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे उद्धार का ज्ञान हमें नहीं होगा। जब जक्कई के घर में यीशु गया तो क्या कहा? आज उद्धार आया। क्यों आया है? क्योंकि जक्कई ने पश्चाताप किया, उसका हृदय पश्चातापी था, उसने अपने गुनाह को त्यागा, मसीह को देखना चाहता था। देखने का मतलब होता है ग्रहण करना। देखना का मतलब केवल ये दो आंखों से देखना नहीं है ना, उसका अर्थ होता है ग्रहण करना। समझ गए? उसने अपने हृदय में ग्रहण किया, इसीलिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो देख सके।
उसके देखने से पहले प्रभु ने कहा, जक्कई उतारा, आज मुझे तेरे घर जाना है, पहुनाई करना है। जक्कई झट उतर आया और जब मसीह उसके घर में गया तो क्या कहता, आज इस घर में नजात आई है। क्योंकि ये पश्चातापी है, ये अपने गुनाहों को पश्चाताप कर लिया और नतीजा ये हुआ, जितने बेईमानी के पैसे थे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपना खजाना खाली कर दिया। तो उद्धार का ज्ञान उसको मिला, और जब तक उसको उद्धार का ज्ञान नहीं मिलता वो ये काम नहीं कर सकता। ना ही प्रभु कहता कि आज इस घर में उद्धार आया। समझ गए? तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, समानता में नहीं बनाया। अगर समानता में बनाता तो आदम हवा कभी पाप में नहीं गिरते। आज हम लोगों को इतना बीमारी और मौत, इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। आज पृथ्वी पर जंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, समय निकट आ पहुंचा है। आज हमारे पास अपना उद्धार का ज्ञान होना चाहिए कि हम उद्धार पाए हैं या नहीं। हालेलुया। अगर हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं। हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा, भजन संहिता 91 का 16वां पद पढ़िए। भजन संहिता 91 का 16। ये लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अभी वो उद्धार करता बना नहीं है, लेकिन पहले से बता दे रहा है। किनको बता रहा है? अगर आप 14-15 पद पढ़िए तो यहाँ पर देखिए कितनी आशीषें हैं। देखिए, पढ़िए 14-15। उसने जो मुझसे इसने किया है, हाँ, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसकी इज्जत करूंगा। यहाँ पर 7 बातें हैं। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब तक हम और आप उसके नाम को नहीं जानेंगे, हम उद्धार पा नहीं सकते हैं, हम ग्रहण कर नहीं सकते हैं। आपको उसका नाम जानना जरूरी है। आज तक अंग्रेजी में कहते हैं जीसस, जिसका कि कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। पंजाब में कहता है यशु, यूपी में कहते हैं यशु, बंगाल में जीशु। क्या कर दिया? हमारे प्रभु के नाम को भ्रष्ट करके रख दिया। आज जान लीजिए कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, मेरे नाम को जान लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि नाम को जैसे भी हम ले रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये झूठी बात है, धोखा देने वाली बात है। बाइबल बताती है उसके नाम के जानने वाले उस पर भरोसा रखेंगे। मैं उससे दीर्घायु करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्यों? कि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और जब हम उसके नाम को जानेंगे तो ये 7 बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। हम लोगों ने बड़े बड़े लेक्चर सुने, मुझे मालूम है, देश और विदेश के बहुत से प्रचारक आए होंगे, लेकिन उसका नाम है क्या? यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय का 6वां पद पढ़िए। बावन 52 का 6। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी, उस समय जान लेगी, अभी नहीं जानती है। एक समय आएगा कि वो जानेगी कि जो उनसे बातें करता, देखो मैं यहोवा ही हूं।
की जो बातें करता है वो यहोवा ही है, देखो मैं ही हूँ। वो यहोवा ही है, मैं ही हूं। उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद से लेके प्रकाशित वाक्य के आखिरी पद के आखिरी शब्द तक घटना स्थल पर काम को पूरा करने वाला यहोवा है। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय का 11 और 12 पढ़िए जरा भैया, पानी दे दे। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया हाँ और उद्धार किया हाँ और वरण भी किया, हाँ। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही यहोवा हूं। सुन लीजिए कान खोलकर। आपकी बाइबल में लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है, दुनिया की बाइबल में यही लिखा है ना भाई? गलत तो नहीं कर रहा हूं? हाँ या ना बोलिए ना। पूरा तामीन करके हाथ खड़ा कीजिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आप सुन रहे हैं। मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। क्यों? मैंने समाचार दिया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 मैंने उद्धार किया। नंबर 3 वर्ण भी किया। मैंने वर्णन भी किया। कौन कर रहा है? यहोवा। बोलिए, डरने की बात नहीं है, बाइबल में लिखा है। मैं गलत हो सकता हूं, परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता है। बाइबल कहती है, बाइबल में यहोवा कहता है, मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैंने समाचार दिया। कैसे? यहां तो इंग्लिश जानने वाले लोग बहुत कम ही होंगे। नबियों में से होकर उद्धार का पैगाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि यहोवा था। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई हाथ खड़ा कर दीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।